नमाज इशा के बाद इत्तेफाक से मौलाना मिर्ज़ा यूसुफ हसन साहब का टेलीफोन आया कि वो तशरीफ़ ला रहे हैं मेरे घर। वो मेरे पास आए 9 बजे के टाइम के करीब उन्होंने फ़ोन किया है। तो मेरे बेटा मेरा नीचे उतरा है उनको लेने के लिए, उनको लेके ऊपर आया है मेरे घर। बस वो ऊपर आया और पीछे से अटैक हुआ है और उसके बाद 2 गार्ड मर गए। इससे पहले 2 महीने पहले भी एक वाक़या हुआ, उसमें भी 2 गार्ड मर चुके थे। इससे पहले इनके बेटे को शहीद किया जा चुका है और ये सिलसिला मुसलसल पूरे पाकिस्तान में जो जारी है। मैं ये समझ रहा हूँ कि एक यतीम और लावारिसों की तरीके से मिल्लत तशय्युअ को जिस तरीके से रौंदा जा रहा है, जिस तरह से उनके साथ जुल्म और ज़्यादती की जा रही, ये बात पिछले 30 वर्षों से मुसलसल जारी है। वक्तन फ़वक्तन इस पाकिस्तान के अंदर मिल्लत तशय्युअ जो कि एक मज़लूम कौम है, इसका सफ़र करबला से शुरू हुआ है। करबला से आज तक ये सफ़र जारी है और ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक फ़र्जंद रसूल फ़र्जंद ज़हरा इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़हूर होगा। ये सफ़र जारी और सारी है। इसका आगाज़ बिनते अली ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने किया था, इमाम सज्जाद ने किया था और उनकी तासी और उनकी ताईद और उनकी इताअत के अंदर आज तक ये काफ़िला जारी और सारी है। ये करबला का काफ़िला है, ये असीरों का काफ़िला है, ये मज़लूमों का काफ़िला है, ये मक़तूलों का काफ़िला है, ये मासूमों का काफ़िला है। इसमें औरतें बच्चे मारे जाते हैं बेगुनाह। मसाजिद इमाम बारगाहों में हद से ज़्यादा जुल्म बढ़ चुका है पाकिस्तान में। अगरचे मिल्लत तशय्युअ के साथ साथ अहले सुन्नत बरादरी के ऊपर भी मुसलसल हमला हो रहा है। उनके भी उलमा मारे जा रहे हैं, उनके भी दानिश्वर मारे जा रहे हैं, हमारे भी मारे जा रहे हैं। कभी इस तरफ का, कभी अहले तशी का कोई मार दिया जाता है, कभी अहले सुन्नत का कोई मार दिया जाता है, ताकि पिक्चराइज ये करें कि ये खुदा न खास्ता ये आपस की कोई किलिंग्स है। मैं शदीद मजम्मत करता हूँ उन लोगों की जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि शिया सुन्नी का झगड़ा या फ़िरका वारियत का झगड़ा। मैं लफ्ज़ फ़िरका वारियत और लफ्ज़ शिया सुन्नी इस्तेमाल करने वालों की मजम्मत करता हूँ और इस बात की इजाज़त ना हमने पहले कभी दी थी किसी को और ना हम आइंदा कभी किसी को देंगे कि कोई मजहबी बुनियाद के ऊपर, फ़िरका वारियत की बुनियाद के ऊपर कोई ये बात करे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में शिया सुन्नी और तमाम मकातब फ़िक्र आपस में मुत्तहिद हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो हम आहंग हैं। हमारी तकरीबात, हमारी मजालिस, हमारे मेलाद, हम सब एक दूसरे के साथ शरीक हैं और हमेशा शरीक हैं और हमेशा शरीक होते रहेंगे। लेकिन ये एक तबका है। मैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया की मिल्लत इस्लामिया से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये लफ्ज़ और ख़ुसूसन मीडिया से जब कभी ये वाक़या होता है वो ये बात कहते हैं, तबसरे होते हैं, टॉक शोज़ होती हैं कि जनाब ये फ़िरका वाराना हम आहंगी और फ़िरका वाराना ये वाक़यात हो रहे हैं पाकिस्तान में। मत करें ये अल्फाज इस्तेमाल। पाकिस्तान में कोई फ़िरका वाराना जो है ना वो वाक़यात नहीं हो रहे हैं। आप ये कहें कि एक जालिम टोला है जो मज़लूमों को मुसलसल मार रहा है, वो चाहे अहले तशी को हो और चाहे अहले सुन्नत के साथ हो। बहरहाल ये निहत्ते बेगुनाह लोग हैं, इनके ऊपर जो एक मखसूस टोला है जिसका कोई मज़हब नहीं है, कोई मकतब नहीं है, कोई उसका ताल्लुक़ नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ भेड़िए हैं, जंगली जानवर और वो लादीन लोग हैं और वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। पाकिस्तान की फ़ोर्स को मारते हैं, पाकिस्तान की फ़ौज को मारते हैं, पाकिस्तान की पुलिस और रेंजर्स को मारते हैं, पाकिस्तान की आवाम को मारते हैं। हम उनकी शदीद मजम्मत करते हैं और हम निहत्ते लोग हैं, मज़लूम लोग हैं। हमारी जीत, हमारी फतह मज़लूमियत है, इसलिए कि कल हुसैन भी फातेह हुआ और आज हुसैन के मानने वाले भी फातेह हैं और हुसैन का फर्जंद भी फातेह है और हमारी फतह मज़लूमियत है। हम मज़लूम ही रहेंगे। हमने कभी इस बात की इजाज़त नहीं दी किसी को कोई असला उठाए। हम फोर्स के साथ हैं, हम पाकिस्तान की आर्मी के साथ हैं, पाकिस्तान की रेंजर्स के साथ हैं, पाकिस्तान की पुलिस के साथ हैं। हम बहैसियत मिल्लत तशय्युअ हम उनके साथ दामे दरमे सुखने ताबुन करेंगे, करते रहे हैं, ताकि इन दुश्मनों को और इन जालिमों को, इन दहशतगर्दों को अपने मुकाम तक पहुँचाएँ और उनको पाकिस्तान से नीस्त नाबूद करें, ताकि हमेशा के लिए इस खून पाकिस्तान के अंदर से ये महरूमियत बढ़ रही है। मिल्लत तशय्युअ में
محرومیت مسلسل بڑھ رہی ہے اور اس یہ محرومیت خطرناک ہے صاحبان حکمران کے لیے بھی اور پالیسی میکرز کے لیے بھی پاکستان کے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ سوچنا چاہیے آخر کب تک ہم جنازے اٹھائیں گے اور کب تک ہم لاشیں اٹھائیں گے اور کب تک ہم لوگوں کے ہماری عورتیں اور بچے بیوہ اور یتیم ہوتے رہیں گے اور کب تک ان مظلوموں کی آہیں جو ہیں وہ نکلتی رہیں گی، ان کا کوئی پرسہ نال نہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمام مظلوموں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام عزاداروں کو حفظ و امان میں رکھے، تمام علماء کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام ہر وہ شہری جو امن پسند ہے پاکستان کا، اس کو اللہ حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔